सभी भाइयों की जय हो और मेरी तरफ से नमस्कार। आपको पता है जो भी ट्रिक मैं डालता हूँ दोस्तों एकदम सॉलिड और टॉप की ट्रिक होती है। ठीक है, कईयों को ट्रिक समझ में नहीं आती है, उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं। तो मेरे भाई आप उल्टे सीधे कमेंट से अच्छा आप दूसरे चैनल पर चले जाओ, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर जो है रियल बात होती है, जो सच्चाई होती है। अगर खराब ट्रिक है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ कितनी आपको करनी मेहनत है, और जितनी आपको अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हिंट मिल जाए उसमें बहुत बड़ा काम होता है। तो जो आज की ट्रिक है वो सम और विषम की ट्रिक है। पहले तो मैं आपको जिसे ओड और इवन बोलते हैं, दिल्ली में चलाई थी भाई आज, या आप कभी बचपन में कंचे खेले हो, उसमें आपने देखा हो एक का जोड़ा होता है, दो की बत्तख। तो इस तरीके से जो है ट्रिक होती है, सम और विषम आपको पता लग जाएगा और बहुत आसानी से आप सम और विषम संख्या बना सकते हैं, जो कि आगे आपकी कामयाब ट्रिक में काम आएगी। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है सम और विषम संख्या। बाकी मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ ये, लेकिन इसमें पहले बता देता हूँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि और ये ट्रिक जो है महीने में कम से कम अभी तक 22 तारीख है तो 2 दिन फेल हुई होगी, 24 दिन या पास है विद लोकेशन के साथ। ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो वीडियो पर बनी रही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्योंकि अगली ट्रिक तभी आएगी जब मुझे लगेगा। अभी मैंने तुरंत ट्रिक इसलिए लाया क्योंकि आपका अच्छा रिस्पॉन्स था पिछली 2 ट्रिकों पर, अच्छा आपने देखा है, पसंद किया है। ठीक है, तो सम संख्या को हमेशा शुरू करना है। आपको मैं बता दूँ 0 आपने करा यहाँ से 0 से शुरू, तो यहाँ पर हो गया 1, 0 के बाद कितना होता है 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 9। तो बहुत ही आसान ट्रिक थी और मेरे हिसाब से आपको दिमाग में घुस गई होगी। ये हो गई हमारी सम संख्या जो 2 से कट सकती है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। मतलब ये है, ये ट्रिक में काम आने वाली चीज़ है और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से काम आने वाली चीज़ है। मैंने आपको कुछ हिंट दिया था पहले, अगर कोई मेरी लगातार वीडियो देखता है तो कोई इससे कमा भी बहुत लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इस ट्रिक का मतलब क्या है। तो सम और विषम संख्या तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई गई हो गई। ये तो हो गई विषम जो 1-2 से नहीं कटती है, और ये हो गई है सम जो 2 से कट रही है। देखिए 0 भी 2 से 0 काटेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। ठीक है, सारी कट जाएगी। और ये कटती नहीं है, आपको पता है, 7 नहीं कटेगी, 5 नहीं कटेगी, 9 नहीं कटेगी। और निकालने का तरीका मैंने बता दिया, 0 से शुरू करो, एक तरफ लिख लो सम, एक तरफ लिख लो विषम, तो सम और विषम संख्या आ गई। तो ट्रिक आधा मैटर हो गया यहीं पर ख़त्म। ठीक है भाई, क्या हो गया, आधा मैटर यहीं पर ख़त्म हो गया। अब चलेंगे हम चार्ट की तरफ, या चार्ट समझ लो, या फिर आपको मैं बता दूं अब आगे हमारा काम क्या करेगा। सबसे पहले मैंने बताया था एक घड़ी, जो न्यू घड़ी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा उसका उपयोग होता है, लेकिन लाइन पर लोग उसे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये घड़ी है चमेली। ठीक है, तो चमेली का फंडा क्या है इतना तो आपको समझ में आएगा, तो इसको यहाँ पर कर लो लास्ट में। ठीक है, चमेली में जो रिजल्ट आता है रोजाना डेट वाइज, ठीक है, आगे वो उनमें से एक हरूफ पास होता है। लोकेशन में आपको बता देता हूँ कहाँ होता है। चमेली का जो रिजल्ट आता है कुछ भी आए, वो आगे लोकेशन ज़्यादातर उसकी FD और DS है। वैसे मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि एक पिछली वाली ट्रिक में कि भाई इस ट्रिक से नंबर पास हो रहे हैं। अब चार्ट की तरफ चलते हैं, तो चार्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखा दूँ, ये शुरुआत में चमेली लिख रहा है। ठीक है, और सबसे पहले रिजल्ट आ जाता है इसको 2 बजे चमेली एप्लीकेशन पर। ठीक है, 2 बजे सबसे पहले रिकॉर्ड इसका देख सकते हैं 1 साल का। अब यहाँ से मैं आपको 5 दिन का बताता हूँ, 17 तारीख है पीछे का, तो आप खुद देख सकते हैं। देखिए 65 खुली, छक्का पास हुआ, हमारे पास हरूफ बने छक्का और पंजा, ये हमारे हरूफ हो गए हैं जो हमें एक पकड़ जोड़ी के रूप में पास करने हैं, छक्का और पंजा। छक्का हमारा गाजियाबाद में पास हुआ, चलो कोई बात नहीं है, मैंने फरीदाबाद और
फरीदाबाद और दिसावर लोकेशन बताइए इसकी। तो एक दिन कट गया, कोई कटा तो नहीं, हरूप तो पास है। अगले दिन चौका और नौका, नौका दिसावर में पास, दुआतिया, दुआतिया ये आपका फरीदाबाद में पास, सत्ता छक्का, सत्ता दिसावर में पास, और अट्ठा अट्ठा दिसावर में पास, और अट्ठा सत्ता, कल ये हो गया फैल। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अब सोच रहे होंगे कि ट्रिक का मतलब क्या है, तो ट्रिक ले आओ। तो पहले दिन हमारा खुला 17 तारीख में। अब करना पड़ेगा थोड़ा बारीक पेन से काम। ठीक है भाई। 17 तारीख में हमारा खुला, 17 तारीख में खुला हमारा चमेली में छक्का और पंजा। ठीक है भाई, छक्का और पंजा हमारा खुला। तो ये बन गए हमारे हरूप, छक्का और पंजा, जो हमें फरीदाबाद और दिसावर में, या आप चारों घड़ी में भी खेल सकते हैं। अगर नहीं पास हो रहा है फरीदाबाद से शुरू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 17 तारीख है, तो 17 तारीख है, तो ये हमारा 17 में आपको पता है सत्ता है, तो ये विषम है, विषम है। तो हमारा कहाँ खुला चाहिए, सम पे खुला। तो छक्का हमारा यहाँ पे विषम, यहाँ विषम है, तो यहाँ विषम ले ले। तो हमारे पास इक्का, तिया, पंजा, सत्ता और नौका, ये हमारे दाई हरूफ हो गए। ठीक है। इनको अगर हम जोड़ी बनाएंगे तो हमारे क्या बनेगा, 16, 36, 56, 76 और 96। ठीक है। दूसरा बनेगा 15, 35, 55, 56 या 65 मान लो, या फिर आपका 5 पे 6। मतलब ये हरूफ है हमें और इन्हीं में रखने हैं। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो गया आपके लिए जरूर देखिए, पंजा तो यहाँ भी है, तो पंजा यहाँ भी है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पंजे का। तो ये हमारी जोड़ी बनती है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 जोड़ी हमारी इम्पोर्टेंट बन गई, जो हमारी पास होनी है आगे 3-4 घड़ी में। ठीक है। फरीदाबाद फेल हो गए थे, हमारी गाजियाबाद में पास हो गई। ठीक है। और पंजा हमारा सपोर्ट में आ गया। ठीक है, क्योंकि पंजा यहाँ भी है और पंजा यहाँ भी है। ठीक है। अगले दिन 18 तारीख आ गई। 18 तारीख में हमारा चमेली में खुला भाई 49 खुला, और हमारे पास रूप बन गया चौका और नौका रूप बन गया। ठीक है। अब हमें यहाँ से लेना है ओडले की, ओड मतलब समले की विषमले, ये 5 रूप लेने हैं हमें। तो भाई यहाँ पर 8 है, तो या तो हम सम ले सकते हैं। यहाँ मैंने बोला है कि आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। तो अभी मैं बताऊँ, ये चौका नौका रूप तो हमें पास होना ही है, तो ये हमारा पास हुआ विषम पे। ठीक है। तो चौका और नौका देखिए, जैसे सम है तो यहाँ पर हमने विषम में लिया था, यहाँ पर सम है तो हमें सम संख्या लेनी चाहिए। तो सम संख्या हमारे हिसाब से बिंदी, दुआ, चौका, छक्का और अट्ठा, ये हो गई। ठीक है भाई। तो इसके हिसाब से नंबर बना हमारा 40, 42, 44, 46 और 48। और दूसरा इम्पोर्टेंट नंबर बना हमारा 90, 92, 94, 96 और 98। तो ये सपोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि चौका यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सपोर्ट में कौन सा होना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ से हमारा देखिए अगले दिन जो पास हुआ वो 42 का नंबर हमारा पास हुआ गाजियाबाद में सपोर्ट में। और एक हिसाब से अगर हम ये ले, ये वाले ले, तो हमारा 49 का नंबर पास होगा फिर इसमें से। ठीक है। अगर हम विषम के लेंगे तो 49 का नंबर इसमें से पास हो जाएगा, नौका हमारा जो है सपोर्ट में चले जाएगा। तो यहाँ पर विषम में सही बैठता है। तो ये जो सम और विषम संख्या है ये आपको चूज करनी है, क्योंकि आपके पास जो भी चमेली में रिजल्ट आ गया वो आपके हरूफ बन गए, और वो ज़्यादातर फरीदाबाद और दिसावर में पास होते हैं, और गाजियाबाद में भी पास हो रहा है। ठीक है। तो गली में कम पास होता है, लेकिन चारों घड़ी में भी अगर आप खेलोगे आपको पता है पास तो होना ही है। तो ये सम और विषम आपको चूज करना पड़ेगा। अब इसको छोड़ दो, यहाँ से समझते हैं चार्ट से, तो यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए भाई,
यहाँ पर जो है हमारा 6 और 5 11 इक्का, 9 और 4 13 इक्का, तो दोनों हमें यहाँ पर 9 और 4 13 तिया भी जो है विषम में आता है, 6 और 5 11 इक्का भी विषम में आता है, तो दोनों में हमें विषम विषम लेना पड़ेगा। एक बार यहाँ पास होगा 59 पे, एक बार हमारा पास होएगा ये तो पास हो गया था 96 पे, ठीक है। अब 23 है, 3 और 2 5, 5 फिर विषम आया, विषम संख्या लेंगे तो हमारा दुआ तिया, तो यहाँ पर ये विषम में पास हुआ है, ठीक है। ट्रिक के हिसाब से उल्टा पड़ गया है। 7 और 6 13 तिया विषम लेंगे तो विषम में देखिए हो गया पास 72 पे, क्योंकि विषम संख्या 72 है, 7 आया तो 72 पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 और 3 11 इक्का, फिर विषम आई तो विषम के भी लेंगे हम 88, तो 87 पे पास होगा नंबर, ठीक है। मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए हमने चमेली के 2 हरूफ हमारे बन गए, 2 हरूफ, ठीक है, ध्यान से देखना। चमेली के 2 हरूफ बन गए, फिर इनको हरूफ को हम जोड़ दो, मतलब हरूफ तो हमारे पास हो गया। जैसे कि चमेली में छक्कर पंजा खुला, ठीक है, ये तो हरूफ हो गए। अब हमें लेना कौन सा है, सम लेना कि विषम लेना है। जैसे कि लिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि इनमें से चूज करना कि सम लेंगे विषम लेंगे, कैसे चूज करें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे 6 + 5 है, छक्का और पंजा तो हरूफ हमारे पास हो गया, छक्का और पंजा हरूफ, ये तो हमें लेके चलने हैं आगे 100%, ठीक है। तो इसमें 6 और 5 11 एक का तो सम आ गया, वो विषम आ गया एक, तो ये वाले लेने हैं 5 हरूफ, ठीक है। अगले दिन फिर क्या खुला 49, तो 9 और 4 कितने होते हैं 13, 4 + 9 कितने करेंगे 13, तो फिर विषम के लेंगे, फिर यही लेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादातर ये इस तरीके से वर्क काम करता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा अगर आप मतलब अपना माइंड यूज करो तो आप एक दिन भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि सम और विषम में से एक पास होना है यार, ये हरूफ तो पक्के कन्फर्म पास होना ही होना है, ठीक है। तो पूरी कोशिश करिए मैंने समझाने की। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आया, लेकिन सबको आपको समझ में आ गया। सम विषम संख्या पहले मैंने निकाल दी है, उसके बाद चमेली में जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ देना है। वो अगर विषम में आया तो ये 5 उठा ले, सम में आया तो ये 5 उठा लो, ठीक है। और जो चमेली का रिजल्ट है वही हमारे हरूफ है जो आगे पास होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद।